मेरा नाम रेखा है। एक सुबह मैं जिस हालत में अपने बिस्तर से उठी और सामने पति के दोस्त को खड़ा पाई तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पतिदेव ने उसके साथ मिलकर मेरे साथ एक घिनौना काम किया जिससे मेरी हालत ख़राब हो गई। कोई पति अपने दोस्त से इतना गंदा काम कैसे करवा सकता है। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे और लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने इलाज नहीं करवाया था। दिल्ली में दूर दराज का कोई भी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, हकीम ऐसा नहीं था जिसे मैंने दिखाया ना हो, और जिसने जहाँ बताया वहाँ जाकर मैंने इलाज करवाया। जिसने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया, फिर भी मैं माँ ना बन सकी। बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। मुझमें किसी बात की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर का यही कहना था कि जब किस्मत में होगा तो बच्चा हो जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे औलाद की खुशी नहीं मिली थी। मेरी ससुराल में हम 3 लोग थे, मैं, मेरा पति और मेरी सासू माँ। मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करते थे और मेरी सास पूरा दिन मुझे ताने सुनाते रहती थी। बच्चा तो सबको ही चाहिए होता है, क्योंकि दुनिया में बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। उन्हें समाज का, घर वालों के बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। इस बात का अंदाज़ा मुझे था। आज हमारी शादी की सालगिरह थी। इस खुशी में मैंने और मेरे पति ने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और कुछ मेहमान मेरे घर आए हुए थे। मेरे पति राजीव जब शाम को ऑफिस से घर आए तो वे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। आते ही सीधे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। पति का इशारा मैं समझ नहीं सकी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगी। मुझे लगा शायद कोई सरप्राइज़ गिफ्ट होगा। मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज़ें मेरे घर पर थी। बस कमी थी तो एक बच्चे की, जो कि शादी के 8 साल बाद भी मुझे नहीं मिला। आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी, और जब सब सो गए तब मेरे पति मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और मेरे सामने ही बैठ गए और कहने लगे, रेखा, आज मैं जो चीज़ तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। उस वक्त मेरे चेहरे पर ज़्यादा खुशी थी और मुझे बेचैनी सी होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी मुझे वहाँ चीज़ दिख जाए, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी की तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। तभी अलमारी में से राजीव ने मेरे हाथ में एक पैकेट दिया और वह कहने लगे कि पैकेट में एक ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। मुझे लगा मैंने गलत सुना है, लेकिन जब राजीव मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देखने लगे और बोले, इस पैकेट की दवाई से मुझे बच्चा हो सकता है। इस बार मेरे पति के लहजे में बहुत कॉन्फिडेंस था और उस वजह से मुझे भी यही यकीन हो गया था कि शायद यह दवाई असर करेगी। मैंने बेसब्री से उस पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद चीज़ को देखकर मैं एक पल के लिए हैरान हो गई, और फिर मैंने हैरानी से राजीव को देखा और उनसे पूछा, यह क्या है? मुझे लगा शायद तुमने मेरे साथ कोई मजाक किया था, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है। कुछ पल पहले मिली खुशी अफसोस में बदल गई थी। मैं एक ममता की तरसाई हुई औरत थी। मैं अपने बच्चों को सीने से लगाकर अपने को पूरा करना चाहती थी। लोगों ने तो बहुत ताने दिए, लेकिन राजीव ने तो आज तक मेरा साथ दिया था। उन्होंने कभी भी मुझे मेरे बांझपन का ताना नहीं दिया, बल्कि वह तो हर जगह मेरी ढाल बनकर जाता था। मेरी आंखों में आंसू देख राजीव ने कहा, यह चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगी। मैंने उस पैकेट में रखी हुई दवाई पर ध्यान दिया और उसे खोलकर देखने लगी। वहाँ काले रंग की एक आयुर्वेदिक क्रीम थी। इसके अलावा उस पैकेट में और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह से बुझ गया और मुझे लगा कि आज राजीव ने भी मर्द होने का सबूत दे ही दिया। राजीव ने वह क्रीम मेरे हाथ से लेकर कहा कि यह वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती है। यहाँ सऊदी अरब से मंगवाई है। इसे खास तरीके की जड़ी बूटी से बनाया गया है। बस तुम इसे रात को पेट पर लगाकर सो जाओ।
मैंने कहा कि बस भी करो, सब लोगों ने अब तक क्या मेरा कम मजाक बनाया था जो तुम मजाक बनाना चाहते हो। मेरी बात सुनकर राजीव कहने लगे कि मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन राजीव की बातों पर मैं किसी भी तरीके से यकीन नहीं कर पा रही थी। आखिर कोई एक क्रीम किसी औरत को कैसे प्रेग्नेंट कर सकती है, मगर मैं अपने पति की मर्जी के आगे मजबूर थी। राजीव ने कहा, तुमने कई डॉक्टरों को आजमा कर देखा है, इस क्रीम को भी ट्राई करके देख लो। राजीव ने मुझे इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताया और हर हाल में क्रीम लगाने को कहा। राजीव ऑफिस निकल गए। मुझे तो विश्वास था कि इस क्रीम से मैं कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। आखिर मैं एक पढ़ी लिखी औरत थी, जिसका ऐसी फिजूल की बातों पर यकीन करना भी बहुत बड़ी मूर्खता थी। मगर पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वही तो एक था जो नाराज़ हो जाता तो शायद इस दुनिया में मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं उस क्रीम को पेट पर लगाकर लेट गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि क्रीम मेरे पेट के अंदर जा रही है, फिर मुझे अजीब सा लगने लगा। कहीं सचमुच में इस क्रीम में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। जल्दी ही मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। मुझे नींद आ रही थी और ना जाने कब मेरी नींद लग गई और मैं सो गई। सुबह जब आँख खुली तो मेरे बेडरूम में राजीव मौजूद नहीं था। मेरा सर दर्द हो रहा था और पूरा शरीर काँप रहा था। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि सोफे पर राजीव का दोस्त हरीश उसी क्रीम को हाथ में पकड़कर बैठा हुआ था। हरीश, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे देखकर उसके चेहरे पर सिकन छा गई। फिर वहाँ बोला, भाभी मैं यहीं से निकल रहा था तो सोचा राजीव और भाभी से मिल लेता हूँ, लेकिन राजीव तो ऑफिस जा चुका है। हरीश दोबारा से कहने लगा, भाभी ठीक है, राजीव होगा फिर मैं आऊँगा, यहाँ कहकर वहाँ तेज कदमों से बाहर चला गया। सोकर उठने के बाद मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पूरा शरीर दर्द कर रहा था, जैसे रात को बहुत थक गई हूँ ऐसा लग रहा था। कहीं रात को मेरे साथ कुछ गलत काम तो नहीं हुआ ऐसा लग रहा था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था, बस हर वक्त सर भारी भारी रहता। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरी तबीयत खराब होने लगी तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया और रात को मुझे नींद की दवाई दी गई, जिससे मैं सारी रात सोती रही। मेरे बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। हालांकि मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मुझे एडमिट कर लिया है। जब अगले दिन मेरी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं मां बनने वाली हूं। एक क्रीम में ऐसा कौन सा जादू था कि मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन यह सुनकर मैं बहुत खुश थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ, या कोई ख्वाब था, क्योंकि जिस खबर को सुनने का इंतज़ार मैं पिछले 8 साल से कर रही थी, ये खुशी मुझे आज मिलेगी यहाँ तो मुझे मालूम ही नहीं था। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यहाँ थी कि इन दिनों मेरे पति ने मेरे साथ संबंध भी नहीं बनाए, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। लेकिन मैं इन सब बातों से हटकर अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान लगाना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने दिमाग को झटक दिया और सीधा घर के लिए निकल गई। दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दिनों राजीव मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वह सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। मेरा 8वां महीना चल रहा था कि एक दिन मैं टीवी देख रही थी। तभी मैंने देखा कि इस क्रीम से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अब तक 300 औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मेरे मोहल्ले में एक मेडिकल स्टोर बहुत मशहूर हो चुका था, जहां पर ये क्रीम मिलती थी। इसे लगाने के बाद औरतें फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। इत्तेफाक से राजीव का दोस्त हरीश उसी दुकान पर काम करता था जहां पर यह क्रीम मिलती थी। मेरे मोहल्ले में किसी भी बांझ औरत को यह क्रीम चाहिए होती तो हरीश ही उन्हें लाकर देता था। एक शाम जब मैं चाय बना रही थी कि मेरे पति हैरान परेशान घर आए और उनके साथ हरीश भी था। वे हरीश को घर में छुपाने लगे। वहाँ घबराते हुए हरीश को अलमारी में छुपा रहे थे और साथ ही साथ कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं राजीव से पूछ रही थी कि क्या हुआ है, मगर वहाँ कुछ नहीं बता रहे थे। तभी अचानक पुलिस मेरे घर आई और मेरे पति राजीव को पकड़कर अपने साथ ले गई। मैंने पुलिस से
मेरे पति को छोड़ने के लिए लाखों मिन्नतें की, मगर किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। मेरे पति ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। पुलिस चली गई तो मैंने रोते हुए हरीश को अलमारी से बाहर निकाला। मुझे उस पर शक हो रहा था। ना जाने उसने क्या किया था जिसकी वजह से राजीव ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने रोते हुए हरीश को थप्पड़ मारा और पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति को पुलिस ले गई। हरीश बोला कि जाकर अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्या किया है। यहाँ सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मेरे मुंह मत लगो। अपने काम से काम रखो। उसका लहजा ऐसा कभी नहीं था। इससे पहले उसने कभी भी मुझे इस तरह से बातें नहीं की थी। ना जाने कौन सा गलत काम करने में लग गया था जिसकी वजह से उसका लहजा और तमीज़ सारी ख़त्म हो गई थी। मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। हर हाल में मैं अपने पति को वापस लाना चाहती थी। अगले दिन जो खबर मुझे सुनने को मिली उसे सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। उस मेडिकल स्टोर वहाँ क्रीम मिलती थी, वहाँ काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी क्योंकि उस क्रीम में बेहोशी की दवा मिली थी। इस क्रीम को पेट पर लगाने से औरतें तुरंत सो जाया करती थी और उनके साथ न जाने क्या होता था कि वे कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो जाती थी। मेरा दिमाग सोच कर फटने लगा कि वहाँ इन औरतों के साथ। इससे आगे सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी। तो फिर पुलिस राजीव को लेकर क्यों गई थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाज़ा खुला और हरीश घर के अंदर साथ में एक बैग लेता हुआ तेज तेज भागते हुए आ रहा था। मैं समझ गई कि ज़रूर बैग में ऐसा कुछ मौजूद होगा जो अगर मैं हासिल कर लूँ तो अपने पति को बेगुनाह साबित कर दूंगी। मैंने वहाँ बैग हरीश से छुड़ा लिया। तभी पुलिस आ गई और हरीश को पकड़कर ले गई। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और जब मैंने उस बैग को खोलकर देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस बैग में बहुत सारे टेस्ट ट्यूब रखी थी। सुबह होते ही मैं सारे टेस्ट ट्यूब एक मेडिकल लैब में लेकर गई। जब उसकी जांच पड़ताल कराई तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कभी सोचा तक नहीं था, लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैंने अपना और कुछ औरतों का और उस दिन का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरे साथ साथ तकरीबन 300 औरतों के अंदर मेरे पति राजीव के दोस्त हरीश के बच्चे पल रहे थे और वहाँ दोस्त जिसको मैं आवारा अय्यासी समझ रही थी, वहाँ ना जाने कब से यहाँ सब कुछ कर रहा था। मोहल्ले की वहाँ लेडी डॉक्टर जिसे मुझे एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखा था, वहाँ भी इस काम में शामिल थी। सारी औरतें उसी के पास जाती थी। उन्हें क्रीम के साथ उस मेडिकल के साथ साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिया जाता था। यहाँ सब हरीश ने पुलिस को बताया क्योंकि मैंने वहाँ तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। पर मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि यहाँ सब उसी का फैलाया हुआ रायता है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि साइंटिस्ट था और उसने ही हरीश पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और कामयाबी के बाद ही उसने यहाँ प्लान बनाया था क्योंकि वहाँ जो औरतें उस क्रीम को ज़रूर खरीदती थी। इनका तरीका यहाँ था कि औरतों को क्रीम से बेहोश किया जाता था और इसी दवा से जिनसे उन्हें चक्कर आते, घबराहट होती और उनकी तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाई उस क्रीम में मिली होती थी और जब वे उस लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाती तो वहाँ एक रात के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करके टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करते थे और रिपोर्ट दिखा देती कि वे औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी है। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कैसे इन सब के झांसे में आ गई थी। लेकिन सच कहते हैं कि बच्चों की चाह में कई बार औरतें गलत चीज़ों में फंस जाती है। कोई उन पर बच्चों का प्रेशर ना बनाए। अगर बच्चे आपकी किस्मत में होंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वे सही तरीके से इलाज करवाएं।
और अगर उसके बावजूद भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, वे अनाथ हैं। आप उन्हें गोद लेकर उन्हें भी माँ बाप का प्यार दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की और भी कहानियाँ आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।